माननीय नेता प्रतिनिधि जी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन ने और हमारे सम्मानित विधायक साथी मदन कौशिक जी ने दिवंगत जो हमारे साथी रहे उन्हें अपने संवेदनाएं व्यक्त की, उनसे अपने आप को शपथ करता हूं। अध्यक्ष जी, आज जहां मैं विराजमान हूं, मैं आज भी यहाँ पर अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूं। इंदिरा जी के परिप्रेक्ष्य में जितना कहा जाए कम है, और मुझे ये पंक्तियां याद आती हैं कि जमाना सुन रहा था बड़े गौर से, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। माननीय अध्यक्ष जी, इंदिरा हृदय जी ने अपना राजनीतिक जीवन 1974 से प्रारंभ किया और विधान परिषद की सदस्य एक नहीं बल्कि वो 4 बार निर्वाचित हुई और विधानसभा के अंदर कई समितियों में उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इंदिरा जी मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी के साथ रहीं, उनके साथ उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत करने का काम किया, लेकिन मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में राजनीतिक जीवन के कुछ वर्षों को व्यतीत करने का अवसर मिला है। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपना प्यार से न आशीर्वाद सानिध्य नए लोगों को देने का काम करते हैं। उनमें इंदिरा हृदय जी अग्रणी नेताओं में रही है। इंदिरा हृदय जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में रहते हुए इस वर्तमान समय में इस प्रदेश का मैं जिक्र करूंगा, प्रतिनिधित्व किया और जिस बेबाकी से सदन के अंदर वो अपनी बात कहती थी, वैसी बेबाकी बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जब वो उत्तराखंड राज्य बना या उत्तरांचल राज्य बना, तब उनके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे जो विधान परिषद के उनके सहयोगी रहे, उन्होंने विदाई के अवसर पर जो बातें कही, मैं उसको आज विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद जब विधान परिषद में मैं कहूंगा विदाई समारोह कह लीजिए या राज्य बनने के बाद विधानसभा या विधान परिषद में इस राज्य के निर्माण के लिए लोगों ने विदाई अवसर रखा, तो उस समय जो विधान परिषद के सभापति थे ओम प्रकाश शर्मा जी, तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और सदन के सभी मान्य सदस्यों ने कहा कि डॉक्टर इंदिरा हृदय का सदन की गरिमा रही, सदन का गौरव रही। ये शब्द सभापति ओम प्रकाश शर्मा जी ने कहे थे। और उस समय स्वतंत्र भारत हिंदी दैनिक ने इंदिरा हृदय जी के
ओजस्वीपूर्ण वक्तव्यों के से प्रभावित होकर के एक संपादकीय लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में महादेवी वर्मा के चले जाने के बाद कोई कोकिल कंठी विदुषी महिला उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में आई है तो इंदिरा हृदय के रूप में है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरीके से तत्कालीन नेता सदन और उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे लालजी टंडन जी ने भी कहा, सदन में इंदिरा जी के बारे में कहा, यह जो उच्च सदन है इसकी दूसरी वरिष्ठतम सदस्यता के रूप में श्रीमती इंदिरा हृदय जी की परफॉर्मेंस और जनहित के लिए जो कार्य कर रही है, यह सदन इन्हें याद करता रहेगा। नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन ने कहा कि माननीय इंदिरा जी इतने अच्छे ढंग से विषयों को प्रस्तुत करती है, हम आपका अभिवादन करते हैं। और डॉक्टर सीमा रिजवी, जो राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में थी, उन्होंने कहा कि इस सदन की वरिष्ठ सदस्य माननीय इंदिरा हृदय जी से मैंने यह महसूस किया कि स्नेह के सागर को इस व्यक्तित्व ने अपने आप में इकट्ठा कर रखा है और वास्तव में नारी गौरव होने का हक रखती है। और बसपा के नेता सुखदेव राजभर जी ने कहा कि जब इंदिरा जी इस सदन में बोलती थी तो उस समय सबकी निगाहें उनकी ओर लगी रहती थी कि कितने अच्छे ढंग से वो विषयों को प्रस्तुत करती है। श्री काशीनाथ यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने इंदिरा जी के परिप्रेक्ष्य में कहा कि इंदिरा जी इस सदन की हीरा है। इनके बारे में मेरा कहना है कि आचरणशील, बुद्धि, विवेक और ज्ञान की गरिमा सोजबे बा ऐसी इंदिरा हृदय जी से सिखाइल सब कर वाजिब बा। कांग्रेस के जो नेता थे सौरशक्ति सिंह जी, उन्होंने इंदिरा जी हृदय जी के परिप्रेक्ष्य में कहा कि इंदिरा जी की जितनी सराहना की जाए कम है। तो विधान परिषद में रहते हुए इंदिरा हृदय जी ने निश्चित रूप से जो दायित्व उनके कंधों पर था उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का काम किया। और जिस तरीके से विधान परिषद के प्रत्येक नेता ने उनके कार्यों की सराहना की है, मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने का काम करता है। राज्य निर्माण के बाद 2002 में पहली चुनी हुई सरकार बनी और उस सरकार में इंदिरा हृदय जी कैबिनेट मंत्री के रूप में रही और सदन में उस तरफ बैठे हुए हमारे बहुत सारे साथी, वो भी हमारे ही दल में थे और उनके साथ मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में कार्य कर चुके। 2002 से 2007 तक जिस तरीके से उन्होंने विकास को गति देने का काम किया, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास उन्होंने रचने का काम किया। विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा, सड़कों के नवनिर्माण में जो उनका योगदान रहा वो अविस्मरणीय है। और चाहे सत्ता पक्ष के लोग हम रहे, चाहे विपक्ष के लोग रहे, जो भी इंदिरा हृदय जी के पास गया, निश्चित रूप से इंदिरा हृदय जी ने ये प्रयास किया, ये कोशिश की कि जो उनसे बन पड़े सभी का कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूं 2 सरकारें इस सूबे के अंदर हमारी रही। दूसरी सरकार 2012 से 17 के बीच हुई। उस सरकार में भी इंदिरा हृदय जी ने लगातार इस प्रदेश को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने का काम किया। और ये कोई यतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने छाया मुख्यमंत्री के रूप में या शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में इस प्रदेश को संचालित करने का काम किया। एक ऐसी महिला, जिस महिला से हम समझते हैं कि आपको और हमको बड़ी अपेक्षाएं थी। मुझे याद है 13 जून, जिस दिन वो हमारे बीच में नहीं रही, हम दिल्ली में जो है बैठक में गए थे। वो नेता प्रतिपक्ष थे, मैं पार्टी अध्यक्ष था। और हमारे प्रभारी जी ने जब बैठक आहूत की
तो उस बैठक में हमने अपनी पार्टी का एक रोड मैप तैयार किया था और इंदिरा हृदय जी ने कहा था कि हम इस रोड मैप पर आगे बढ़ने का काम करें। बैठक में जब समाप्त हो गई तो हम बैठे हुए थे, अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, तो इंदिरा हृदय जी ने कहा कि मुझे दिलीप कुमार से मिलने की चाहत है, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं मिलना चाहती हूँ कि मैं वहां जाऊं और 2-3 घंटे बैठी रहूं तब मुलाकात करूं। मैं चाहती हूं कि जब मैं जाऊं तो मैं सीधे उनसे जो है मुलाकात करूं। हमारे प्रभारी जी ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं करा दूंगा। और उसके बाद हम उत्तराखंड सदन आ गए। सदन में रात्रि 11:15 बजे तक हम इंदिरा हृदय जी के साथ थे। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मेरे ख्याल से जो लोग इंदिरा हृदय जी के संपर्क में आया होगा वो इस बात को भली भांति जानता है कि इंदिरा हृदय जी कहते हैं ना, मेहमानों की आवभगत में जो है वो सदैव जो है अग्रणी रही। उन्होंने मुझे भी अपने कक्ष में बुलाया और लोग भी थे अपने कक्ष में बुलाया कि आज हम भोजन जो साथ करेंगे। और उत्तराखंड सदन के जो कर्मचारी थे उन्हें बुलाया कि ये सब चीजें आप लाई। और भोजन करने के बाद इंदिरा हृदय जी ने कहा कि प्रीतम, मैं आइसक्रीम भी लाई। तो मैं देख के दंग रह गया कि उन्होंने आइसक्रीम की पूरी ब्रिक मंगा रखी थी। वो ब्रिक भी थी और आम भी थे कि एक बार हमने खाया कि नहीं, एक बार और खाओ। तो हमने उसको भी खाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा जो है कॉफी पीने की है। हमने कहा रात को 11:30 बजे का 11 बजे का समय हो गया था और कोरोना का समय था। मैंने कहा दीदी इस समय कहाँ कॉफी मिल पाएगी। तब उनके शब्द थे कि प्रीतम, अगर इंद्रेश जी जिंदा होते तो जमीन से भी जो है निकाल करके कॉफी लाते। वो शब्द निश्चित रूप से आज मुझे झकझोर रहे। खैर, ड्राइवर को भेजा गया, उसने कॉफी लाई। कॉफी पीने के बाद 11:45 बजे मैंने कहा दीदी, और लोग भी थे, मैंने कहा दीदी जब हम सोने जाते हैं। और जब सुबह मैं अपने कमरे में था और मैं नाश्ता करके बैठा हुआ था तो उनके साथ जो रहता है उनका सहयोगी वो आए। मैंने पूछा दीदी तैयार हो गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी सो रही हैं। तो मैंने कहा आज जाना भी कहीं नहीं है, ठीक है सोने दीजिए। उसके बाद जो है जो वहाँ रंजन मिश्रा जी हैं वो भागे भागे आए कि इंदिरा हृदय जी नहीं रही। हमें यकीन नहीं हुआ। हम भागे भागे कमरे में गए तो देखा नेता प्रतिपक्ष, हम सब की पथ प्रदर्शक इंदिरा हृदय जी हमारे बीच में नहीं रही। हमने परिवार को सूचना दी और उसके बाद दिल्ली से उनका शव जो है हल्द्वानी लाए। तो यादें अवशेष रह जाती हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि इंदिरा हृदय जी हमारे बीच में नहीं। एक ऐसी नेता को हमने खोया है जिस नेता का इस उत्तराखंड निर्माण में अहम योगदान रहा, जिस नेता ने हम सबको मार्ग प्रशंसित करने का काम किया। और लग नहीं रहा था कि इंदिरा जी जो है इस तरीके से हमको छोड़ करके चले जाते। कोई बीमारी होती तो समझ में आता कि आदमी बीमार हो गया तब जाके छोड़ के चला गया, लेकिन जिस तरीके से वो गई ऐसा लगा जैसे उन्होंने हमको जो है छलने का काम किया है। आज भी उनकी मौत पर यकीन, उनके निधन पर यकीन नहीं होता है। तो ऐसी नेता को उत्तराखंड ने खोया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने पक्ष और विपक्ष में समन्वय बनाने का काम किया, मैं कह सकता हूं कि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। और आज भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि निश्चित रूप से इंदिरा जी के प्रति यही होगी कि इंदिरा जी ने जिस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन को जीने का काम किया और पक्ष विपक्ष की भावना से ऊपर उठ करके समन्वय बनाने का काम किया, हम उस रास्ते का अनुसरण करें तो यही मैं समझता हूं कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मैं अपनी श्रद्धांजलि
उनको अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं मेरे और मेरे दल की संवेदनाएं उनके परिवार तक आप पहुंचाए, ये आपसे आग्रह है। धन्यवाद।